के, ग्लेशियर नॉट लगा के, कुछ भी कई तरह का नॉट रहता है, वो लगा के आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। बट अभी क्या है कि अच्छा है हमारे पास इक्विपमेंट है तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, हार्नेस बोलते हैं, सीट हार्नेस टाइप बोलते हैं। ये अलग अलग तरह का है, जैसे ये है सिमोंड वाला, ये थोड़ा सा अलग कंपनी का है, आपको ये वाला दे देंगे हम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम जी रोप की। लाइफ लाइन ऑफ माउंटेनर, इसके बिना माउंटेनियरिंग करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि खाली आप सोलो, मतलब फ्री सोलो बोलते हैं ना, फ्री सोलो कब तक क्लाइंब करोगे, आपको ज़रूरत पड़ता ही है रोप का। स्पेशली ऐसे सेक्शन में स्नो है, आइस है, पूरे टीम के साथ जाना है और टीम को रोप अप होकर जाना है, तो रोप का सबसे ज़्यादा नीड होगी हमें। तो ये डायनामिक रोप है, क्लाइंबिंग रोप जिसको बोलते हैं, जो क्लाइंबिंग में यूज़ होता है। इसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी होता है, लाइक फॉल जब होता है तो जरक को कम करता है। अभी दो तरह का रोप होता है, एक स्टैटिक रोप होता है। स्टैटिक रोप में जरक कम होता है, जैसे हम रैपल करते हैं ना, नीचे देखा होगा आपने, पहाड़ों में नीचे उतरते हैं, या जिप लाइन टाइप होता है, टेरोलिन ट्रवर्स बना होता है, एक साइड से दूसरे साइड को बीच में नाला होता है, तो उसमें ये वाला यूज़ नहीं होता, उस पर हार्ड, जिसमें इलास्टिसिटी कम होता है, वो यूज़ होता है। जैसे आपका टेरोलिन में आपने देखा ही होगा, और उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो नीचे बैंड होगा ना, तो उसमें जो ज़्यादा, जिसमें इलास्टिसिटी कम होती है, वो यूज़ होता है, उसको स्टैटिक बोलते हैं, इसको डायनामिक बोलते हैं। तो इसका जो साइज़ रहता है 8 mm to 12 mm रहता है, मतलब जो वर्ल्ड वाइड जो चलता है, इसका होगा जैसे ये 8 to 10, 9 के करीब है, ये 9 to 10 के करीब है इसका साइज़ है, 9 to 10 mm। इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रहता है 2400 kg to 3000 kg, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। ये दो पार्ट से बना होता है, बाहर का पार्ट और अंदर का, कर्नामेंटल रोप भी बोलते हैं इसको। तो देखो, एक बाहर का शीट है और एक अंदर पे होता है, छोटे छोटे पीसीस। तो इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत सारे पीसीस से बना है, दिख रहा होगा ना आपको, इससे बना होता है। तो ये हम ऊपर पे यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। और ये पीपी रोप है, पीपी रोप बोलते हैं, फिक्स रोप बोलते हैं, और काफ़ी इजी मिलता है, इजी मिल जाता है, मार्केट में देखा होगा आपने, अवेलेबल हो जाता है, घर पे भी यूज़ करते हैं। आपका किसी का गाय गुए होगा तो वहाँ पे देखा होगा, होता है यूज़ पे। तो ये इजीली मिल जाता है, ये हम यूज़ करते हैं फिक्स के लिए, जहाँ पे टेक्निकल सेक्शन है, रोप को कंटिन्यू फिक्स रखना है। जैसे आपने देखा होगा एवरेस्ट, नेपाल और जगह भी, जैसे आपने एक्सपीडिशन की, इस तरह का रोप रहता है। इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, मतलब ये आपका 50 मीटर, 60 मीटर, यहाँ तक कि 200 मीटर से भी ज़्यादा लंबा, मतलब रोल आता है इसका। ये केजीज़ के हिसाब से होता है, आपको 10 केजी का बंडल होता है, तो ये केजीज़ के हिसाब से, इसका मतलब 200 मीटर भी हो सकता है, 250 मीटर्स भी हमने देखा है, उतना भी होता है। तो ये फिक्स में, जैसे हम फिक्स करना है किसी टेक्निकल सेक्शन में लगाना है, तो इसको आपका सहारा ले सकते हो, लाइक आप कैराबिनर अटैच करके खुद, तो आप चाहे रोपअप नहीं हो आप, अभी आप अलग हो, बट आप इसमें आपके हार्नेस में कैराबिनर है, तो आप उसका उसमें अटैच करके ऊपर जा सकते हो। दूसरी चीज़, आप जुमार का यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे फ्रेंडशिप में जुमार का हम यूज़ नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट जैसे अलग सेक्शन में आपने देखा होगा नेपाल में, वहाँ पे आपने यूज़ किया भी होगा, तो वो इस पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वही है, इससे बहुत कम रहता है, उतना नहीं, मतलब वही 1000-1500 kg तक ही रहता है, और इस पर उतना लोड डालते नहीं है, कि मतलब पूरा टीम बोले तो 100 लोग, वैसा तो नहीं हो पाता इसमें। और ये गेटर्स है, गेटर्स आज से पहले किसने यूज़ किया है? मैंने नहीं किया होगा, आपने किया, आपके पास तो अपना है ना। तो ये गेटर्स है, इसका जो अभी हम आपको पार पे बताएंगे जब पहनेंगे ना, तो अभी तो यहाँ पे देखिए, जब पार पे जाके वहाँ पे बता देंगे किस तरह से पहनना है। ये क्या होगा, जैसे पाउडर्स में होता है, जैसे अभी आजकल का कंडीशन है, हार्ड कंडीशन होगा, जैसे आपका सितंबर अक्टूबर में, या केवल नाइट में, आजकल भी नाइट में, तो टेम्परेचर थोड़ा सा माइनस में जाएगा, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब गेटर्स की, पूरा हार्ड रहता है, तो आपका पाँव अंदर नहीं जाएगा ना। अभी क्या है कि स्लशी भी हो जाता है, थोड़ा सा पाउडर भी है, क्योंकि आप देख रहे हो डेली थोड़ा स्नोफॉल हो ही रहा है, तो पूरा पाउडर ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 से 1.5 फीट स्नो तो होगा ही होगा, तो इतना तो पाँव जाएगा ही जाएगा। तो ये आपको बचाता है, जो आपका बूट्स में इधर होके अंदर को जाता है, तो ठंडा हो जाता है, तो बाद में जाके वो मेल्ट हो जाता है और पूरा पानी हो जाता है, तो उससे ये आपकी हेल्प करता है उसको बचाने में। ये आपके हेलमेट्स है, हेलमेट्स तो देखो सबने ही पहना होगा, बाइक में पहना होगा, ये सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कभी भी रॉक फॉल होता है, कुछ भी होता है, तो ये आपको सेफ्टी देता है, क्योंकि हेड इंजरी सबसे मेन है, आपको पता है, हेड पे लगा तो काम ख़त्म, तो सबसे ज़रूरी आइटम है ये। उसके बाद हम बात करेंगे इनका, ये कैराबिनर्स है, ये लॉकिंग कैराबिनर है, जो हम हार्नेस आपको देंगे उसमें ये अटैच होगा, इस तरह से ऊपर से डाउन साइड नीचे को यूँ, फिर इस पर आपका रोप पास होगा, जो पार्ट टर्निंग में आपको बता दिया जाएगा किस तरह से रोप पास होगा।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, हम ये पर्सनल एक एक के उसमें हार्नेस में देंगे, और जो इसको गुम करेगा उसको पे करना पड़ेगा इसको, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। और ये जुमार है, जुमार हमारे पास एक ही है, जुमार का वैसे यूज़ नहीं होगा, बट ये जैसे ये लेफ्ट हैंडेड जुमार है, राइट हैंडेड भी होता है, बट ये लेफ्ट हैंडेड जुमार है, आपको दिख ही रहा होगा इस साइड का, है ना। तो ये हम यूज़ करते हैं पीपी रोप में, फिक्स रोप में जब हम ऊपर क्लाइंब करते हैं। बाकी जो रेस्क्यूज़ होता है, रेस्क्यू में यूज़ होता है जेड पुली, सी पुली, जो भी हम यूज़ करते हैं उस पर इसका काफ़ी यूज़ होता है। बाकी अभी आपको ट्रेनिंग में पास जो जो चीज़ें हैं इनका किस तरह से यूज़ करना है पास बता देंगे, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है अभी?